सूबाई महकमे सेहत ने IBA को MD केयर टेस्ट की इजाज़त दे दी है। IBA सक्खर कराची समेत पूरे सिंध का MD केयर टेस्ट लेगा। महकमे सेहत के डिप्टी सेक्रेटरी टेक्निकल बोर्ड ने IBA सक्खर के वाइस चांसलर को खत लिख दिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे फरहान खान से, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई महकमा सेहत ने IBA को MD कैट टेस्ट लेने की इजाज़त दे दी है। IBA सक्खर कराची समेत पूरे सिंध का MD कैट टेस्ट लेगा। महकमा सेहत के डिप्टी सेक्रेटरी टेक्निकल बोर्ड ने 15 नवंबर को IBA सक्खर के वाइस चांसलर को खत लिख दिया था। सिंध हाई कोर्ट की तरफ से पास करदा हिदायत की तामील में मेडिकल और डेंटल एडमिशन टेस्ट के दोबारा इनेकाद किया जाएगा। खत में जो वाज़ेह लिखा गया है कि IBA सक्खर पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कराची से पहले ही तमाम जो वो डेटा शेयर मांग चुका है, जबकि महकमा सेहत हुकूमत सिंध पहले ही एक फोकल पर्सन नामजद भी कर चुकी है। महकमा सेहत हुकूमत सिंध और सक्खर IBA के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त का जायजा लिया जाएगा और MD कैट टेस्ट के दोबारा इनेकाद के ऊपर जो वो महकमा सेहत ने फंड के अजरा के लिए वज़ीर आज़म से भी जो वो समरी भेज दी है। IBA का ये MD कैट के टेस्ट जो कि सूबाई महकमा सेहत की जानिब से जो वो दोबारा कराने का इनेकाद किया गया है, जिसका जो वो IBA सक्खर कराची समेत पूरे सिंध का जो वो MD कैट टेस्ट लेगी। जी ठीक है फरहान, ये बताइएगा जैसे कि आपने बताया कि फंड्स की ज़रूरत है जिसके इजरा के लिए जो है ख़त भेज दिया गया, उस हवाले से कुछ बताइएगा। जी बिल्कुल, फंड्स की जो वो ज़रूरत है। MD कैट का टेस्ट जो वो एक बड़े पैमाने पे किया जाता है, जिसमें मुल्क भर से जो वो मुख्तलिफ जामियात है बच्चे जो वो टेस्ट में जो वो शिरकत करते हैं। एक बड़ा फिगर होता है जिसके लिए फंड्स की जो वो ज़रूरत लाजमी होती है। गुज़िश्ता हमने देखा था कि MD कैट टेस्ट के दोबारा इनेकाद के लिए महकमा सेहत ने फंड्स के अजरा के लिए जो वज़ीर आला को समरी भी भेजी थी, जिसके ऊपर वज़ीर आला की जानिब से अब तक जो वो कोई जो वो जवाब सामने नहीं आया है। लेकिन फंड्स के लिए जो वो महकमा सेहत ने जो वो ऑलरेडी वज़ीर आला से जो वो समरी भेजी हुई है, जिसके मंजूर होते ही फ़ौरन से जो वो MD कैट टेस्ट का दोबारा जो वो इनेकाद किया जाएगा। जबकि IBA सक्खर ने जो वो इसकी जिम्मेदारी भी ले ली है। कराची समेत पूरे सिंध का जो वो MD कैट टेस्ट IBA सक्खर में जो वो लिया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने डाउ यूनिवर्सिटी और दीगर जो वो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल से जो वो तमाम जो वो डेटा भी तलब कर लिया है। जी बहुत शुक्रिया फरहान खान। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तयाबी के खिलाफ MKM पाकिस्तान ने सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध को खत लिख दिया। रुकन सिंध असम्बली सैयद एजाजुल हक की जानिब से शर्जील इनाम मेमन को खत लिखा गया, जिसमें औरंगी टाउन में सिंध हुकूमत के मातहत चलने वाली बसों की सर्विसेज फराहम करने का मुतालबा किया गया है। मज़ीद इसी पर तफसीलात हासिल कर लेंगे हमारे नुमाइंदे शोएब मुख्तार से। बताइएगा शोएब। और जी बिल्कुल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तयाबी के खिलाफ जो है MKM पाकिस्तान ने सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध से रुजू कर लिया है। MKM के रुकन सिंध असम्बली सैयद एजाजुल हक ने सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन को एक खत लिखा है, जिसमें औरंगी टाउन में सिंध हुकूमत के तहत चलने वाली बस सर्विसेज फराहम करने का मुतालबा किया गया है। इस पत्र में ये बताया गया है कि औरंगी टाउन एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी कहलाई जाती है, जिसके मकीन जो है सिंध हुकूमत की तरफ से फराहम करदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से महरूम है। औरंगी टाउन के मकीन जो है ज़्यादातर मुलाजमत पेशा है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से जो है तकलीफ में मुब्तला है। खत में ये भी मुतालबा किया गया है कि औरंगी टाउन की शाराए कद्दाफी और शाराए औरंगी में सिंध हुकूमत जो है बस सर्विस की फराहमी को यकीनी बनाने सबके ऑरेंज लाइन मंसूबे को मजीद आगे बढ़ाने या फिर उसे ख़त्म करने की भी दरख्वास्त की गई है। MKM पाकिस्तान के रुकन सिंध असम्बली सैयद एजाजुल हक की जानिब से आज ये खत जो है सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट को लिखा गया है। जी ठीक है शोएब, ये बताइएगा कि अभी औरंगी टाउन के पास कितनी बसें हैं और कितनी मजीद उन्हें चाहिए। देखिए, औरंगी टाउन में अगर देखा जाए तो ऑरेंज लाइन जो बस मंसूबा है वो औरंगी टाउन के जहाँ से औरंगी टाउन का आगाज होता है, सिर्फ और सिर्फ आगाज पर ही जो है वो सर्विसेज जो है वो मुहैया की गई हैं। जबकि अगर औरंगी टाउन के मजीद अंदर की बात की जाए, अंदरूनी इलाकों की बात की जाए, तो वहाँ पर जो है जो सिंध हुकूमत की जानिब से फराहम करदा ट्रांसपोर्ट है ना होने के बराबर है। ये जो खत लिखा गया है इसमें तमाम परेशानियों का जिक्र किया गया है जो वहाँ पर रोज़मर्रा रहने वाले शहरियों को जो है मुश्किलात का सामना होता है। तमाम तर चीज़ों से मुतालिक इस खत में लिखा गया है। जबकि दो अहम तरीन शाराएँ हैं, शाराए कज़ाफ़ी और शाराए औरंगी, जिस पर यह कहा गया है कि इन दो शाराओं पर लाजमी तौर पर जो है वो सिंध हुकूमत
जो उनके मातहत बस सर्विसेज हैं उसकी फराहमी को यकीनी बनाने के लिए ठीक है शोएब, अब हमारे साथ ही मौजूद रहिए। इसी पर हमें बात करने के लिए ज्वाइन किया है रुकन सिंध असम्बली MQM पाकिस्तान सैयद एजाजुल हक ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि आप एक ख़त लिखा गया है शर्जील इनाम मेमन के लिए औरंगी टाउन में, ये बताइएगा कि अभी कितनी आबादी है और कितनी बसों की मज़ीद ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखें, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने औरंगी टाउन की जो ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से जो मसाइल हैं उसको उजागर करने के लिए एक अटैम्प्ट लिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया औरंगी की तरफ से आपको। अच्छा देखें, औरंगी टाउन की जिस वक्त की आबादी है, पॉपुलेशन है, कोई कहता है 14 लाख है, कोई कहता है 24 लाख है, लेकिन औरंगी टाउन के मकामी लोगों को पता है, हमें पता है, हम औरंगी टाउन को ऑन करते रहे, कराची को ऑन करते रहे, हम वारिस हैं इस शहर के और इस टाउन के, तो यकीनन औरंगी टाउन की जो आबादी है वो 45 से 50 लाख की है। और इतनी बड़ी आबादी में, जिसको एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी अब तक कहा जाता है, जबकि यहाँ की जो आबादी है वो पक्के हो चुके हैं और यहाँ के मार्किन जो है वो बहुत पक्के हैं। तो यहाँ इतनी बड़ी आबादी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ना होना, सरकारी अमल दखल ना होना पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, और पूरे औरंगी टाउन को माफिया के हवाले कर देना, चाहे वो सिंसी माफिया हो, चाहे वो बस माफिया हो। लेकिन हुकूमत आज बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आती है। मुख्तलिफ रंग के जो बसेस हैं, कभी वाइट, कभी ऑरेंज, कभी ग्रीन, कभी सफ़ेद, इस तरह के जो बसेस की सर्विसेज हैं वो कराची शहर में मुख्तलिफ एरियाज के अंदर मुतारिफ कराया जा चुका है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि औरंगी टाउन एक ऐसा बदनसीब इलाका है जहां पर एक भी बस सर्विस अभी तक एक्टिव नहीं हुई। जब मैं ये बात कहता हूँ कि औरंगी टाउन के अंदर कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो है वो इफ्तिताह या इजरा नहीं किया गया है, वहाँ पर एक बात मेरे ख्याल से शर्जील इनाम मेमन साहब या फिर पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले मेरे भाई, मेरे दोस्त ये कहेंगे कि औरंगी टाउन को सिंध हुकूमत ने ऑरेंज लाइन मंसूबा दिया है, जो ऑरेंज लाइन बसेस हैं। और मैं आपको बता दूं, ये ऑरेंज लाइन जो बसेस का सर्विस है, जैसे ही औरंगी टाउन शुरू होता है, औरंगी टाउन 5 नंबर, वहां पर ये अख्ताम हो जाता है बोर्ड ऑफिस से। ये औरंगी टाउन वालों के लिए एक अदाब बन चुका है और खामखाई जो है वो आवाम के टैक्सों से एक बोझ बन चुका है। इस बस सर्विस को या तो अंदरूनी औरंगी टाउन के अंदर लाया जाए, अदरवाइज इसको बंद किया जाए और कौमी खजाने को नुकसान ना पहुंचाया जाए। ये औरंगी टाउन वाले के लिए किसी बेनिफिशियल नहीं है। औरंगी टाउन के लोग ज्यादातर गरीब और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, जिनका गुजर बसर मजदूरी और नौकरी पेशा लोग हैं। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से आए दिन हादसा बेशुमार हो रहे हैं, सिंची के मद में, रक्शे के मद में, और 2 नंबर तरीके से पूरा एक जो है वो ट्रांसपोर्ट माफिया काबिज हो चुका है। औरंगी टाउन के 2 बड़े शाहराए हैं, एक औरंगी टाउन का शाहराए कजाफी है, दूसरा शाहराए औरंगी टाउन है। इन दोनों शाहराओं पर मैंने अपने खत के ऊपर मेंशन किया है कि इन दोनों शाहराओं पे आप खुदारा बस सर्विस का आगाज करें, जहाँ पर पूरे कराची शहर के अंदर मुख्तलिफ किस्म की बस सर्विस का आपने आगाज किया है। चले ना चले, लेकिन कम से कम औरंगी टाउन वालों को आप वो शहरी तो तस्लीम करें। औरंगी टाउन वाले भी दूसरे टाउन या दूसरे शहरियों की तरह टैक्स पे करते हैं, जिस तरीके से दूसरे लोग कर रहे हैं। तो ये आखिरकार ये सुतीलापन वाला सलूक क्यों है? औरंगी टाउन की एक बड़ी आबादी है, रईस अमरूही है, रहमत चौक है, गुलशन बिहार है, गुलशन दिया है। आज से 10-12 साल पहले जब सैयद जी बहुत शुक्रिया रुकन सिंध असम्बली MQM पाकिस्तान सैयद एजाजुल हक हमारे साथ मौजूद थे। डीजी सिंध फूड अथॉरिटी का बड़ा ऐलान, खुले तेल की फरोख्त पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया। कहते हैं खुला तेल बेचने वालों की दुकानों को सील करेंगे, जितनी भी मिकदार में तेल होगा जब्त कर लेंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे काविश मेमन से, बताइएगा। बिल्कुल देखिए, मार्केट में खुले तेल की फ़रोख्त से मुतालिक डीजी सिंध फूड अथॉरिटी की ज़ेर सदारत जो स्टेक होल्डर्स हैं इजलास हुआ है, उनका क्या फ़ैसला है। मेरे साथ डीजी सिंध फूड अथॉरिटी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मुज़म्मिल साहब बताइएगा, ज़ाहिर कंसर्न्स तो थे ही, तो क्या ये तस्वुर करें कि आज से मुकम्मल बैन है खुला तेल? थैंक यू वेरी मच। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जिस तरह से हमने आज साइंटिफिक पैनल को इनवाइट किया, पहला पैनल बना है हमारा ऑयल और घी के ऊपर, तो उसमें हमारा फोकस था कि लूज ऑयल को किस अंदाज से देखा जाए, और बाकी इसकी डिटेल्स तो आपके साथ शेयर हो जाएंगी इंशाल्लाह। लेकिन सबकी अंडरस्टैंडिंग, लूज ऑयल बेचने वालों की भी और जो पैकेज ऑयल बेचने वाली कंपनी, सबकी अंडरस्टैंडिंग है कि वो ऑयल या वो घी जो ट्रेसेबल नहीं हो सकता, जिसकी ट्रेसेबिलिटी नहीं हो सकती, तलाश नहीं हो सकती कि वो कहाँ से आया, उसका सोर्स क्या है, वो प्रॉब्लमेटिक है। तो इस वजह से ऑयल हो या घी हो, उसको हम पैकेज करके पब्लिक के पास भेजें, ताकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी पता लगे। जब उसको फिर आप
वो पैकेज सूरत में होता है, तो उसमें आपको ये भी पता होता है कि उनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, क्योंकि उनके सैम्पलिंग हुई होती है, उनकी रिफाइनरी भी हुई होती है, आपने सारा कुछ प्रोसेस किया होता है। तो सब ने एग्री ये किया है, कंपनीज ने जो पैकेज करती हैं जो लूज़ हैं, कि हमें लूज़ ऑयल की तरफ नहीं, पैकेज्ड ऑयल की तरफ जाना चाहिए। डीजी सिंध फूड अथॉरिटी मेरे साथ मौजूद था, उनका कहना है कि सख्त SOPs बनाई गई हैं और कोशिश की जाएगी कि इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी किया जाए। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जनूबी में जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने के मुकदमे की समाअत हुई। मुद्दई और मुतासरा फरीक एक बार फिर अदालत से गैर हाजिर रहे। अदालत ने दोनों के नाकाबिले जमानत वारंट जारी करने का हुक्म दे दिया। तफसीलात जानेंगे जवाद आसिफ से, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें, जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाने का मुकदमा है जिसकी समाअत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जनूबी की अदालत में हुई, जहां पर जो मुलजिम आसिफ है और सरकारी वकील अदालत में जो है वो पेश हुए हैं। ये मुलजिम अदालत से ज़मानत लेकर बाहर है, ताहम जो मुद्दई है और मुतासिरा फ़रीक है वो एक बार फिर अदालत से जो है वो अदम हाजिर रहे हैं, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए दोनों के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने का भी जो है वो हुक्म दे दिया है। जबकि अदालत ने तफ्तीशी अफसर समेत दीगर गवाहान को भी तलब करते हुए उनके भी काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। जबकि साथ ही अदालत ने यह भी हुक्म दिया है कि आइंदा समाअत पर जो मेडिकल लीगल ऑफिसर है MLO, उसको भी जो है वो तलब कर लिया है, वो भी रिपोर्ट पेश करेगा और उसका भी बयान जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। जिसके बाद अदालत ने जो समाअत है वो 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने मुलजिम को ये भी हुक्म दिया है कि वो आइंदा समाअत पर भी अपनी हाज़िरी को जो है वो यकीनी बनाए। मुलजिम के खिलाफ जो है वो थाना बोर्ड बेसन में मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे में ज़्यादती की दफ़ात जो है वो शामिल की गई थी। सिंध हाई कोर्ट में क्लिफ्टन में घरों पर मुर्गियां पालने के केस की समाअत हुई है। अदालत ने CBC वकील को अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे मुमताज़ समाली से, बताइएगा मुमताज़। बिल्कुल, देखें जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में जस्टिस जफर अहमद राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने कंटोनमेंट के इलाकों में घरों पर मुर्गियां पालने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई है। दौरान समाअत जो दरख्वास्त गुजार खातून हैं वो भी अदालत में पेश हुई। CBC के वकील ने अदालत में अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने के लिए मोहलत की इस्तदा की है। वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि अमल दरामद रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी, लेकिन उनको 2 हफ्तों की मोहलत दी जाए, जिस पर अदालत ने दरख्वास्त की जो मज़ीद समाअत है वो 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। इसमें जो खातून दरख्वास्त गुजार हैं सुमेरा मोहम्मदी, उनका ये मौक़िफ़ है कि DHA के इलाकों में और कंटोनमेंट बोर्ड के इलाकों में रिहायशी घरों में मुर्गियाँ जो है वो पाली जा रही हैं, जिसकी वजह से वहाँ के जो रिहायशी हैं और उनको मसाइल दरपेश हैं, क्योंकि मुर्गियों से शोर शराबा होता है और बुनियादी हुकूक जो हैं वो मुतासर होते हैं। जी, दूसरे नाकारा तैयारे को जिना इंटरनेशनल से सिविल एविएशन इंस्टीट्यूट हैदराबाद मुंतकिल करने का मामला। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक जहाज़ मुंतकिल करने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी से जल्द NOC मिलने की तवक्को है। दूसरे नाकारा तैयारे को जिना इंटरनेशनल से सिविल एविएशन इंस्टीट्यूट हैदराबाद मुंतकिल करने के मामले पर यह कहा जा रहा है कि जल्द NOC मिलने की तवक्को है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे खुर्शीद रहमानी से, बताइएगा। खुर्शीद से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। दूसरे नाकारा तैयारे को जिना इंटरनेशनल से सिविल एविएशन इंस्टीट्यूट हैदराबाद मुंतकिल करने का मामला है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक जहाज़ मुंतकिल करने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी से जल्द NOC मिलने की तवक्को की जा रही है। आपको बताते चलें कि दूसरे नाकारा तैयारे को जिना इंटरनेशनल से सिविल एविएशन इंस्टीट्यूट हैदराबाद मुंतकिल करने का ये मामला है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जहाज़ मुंतकिल करने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी से जल्द NOC के मिलने की तवक्को की जा रही है कि जल्द से जल्द NOC मिल जाएगा। जी हाँ, आपको अपडेट करें, दूसरे नाकारा तैयारे को जिना इंटरनेशनल से सिविल एविएशन इंस्टीट्यूट हैदराबाद मुंतकिल करने का मामला। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक जहाज़ मुंतकिल करने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी से जल्द NOC मिलने की तवक्को है। आपको अपडेट करें, जल्द NOC मिलने की तवक्को है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक जहाज़ मुंतकिल करने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी से जल्द NOC मिलने की तवक्को है। आपको बताएं कि दूसरे नाकारा तैयारे को जिना इंटरनेशनल से सिविल एविएशन इंस्टीट्यूट हैदराबाद मुंतकिल करने का ये मामला है, जिस पर मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे खुर्शीद रहमानी से। बताइएगा खुर्शीद।
جی سول ایویشن اتھارٹی کا یہ کہنا ہے کہ دوسرے ناکارہ طیاروں کو بنا انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے حیدرآباد منتقل کرنے کا جو معاملہ ہے اس کے لیے جو ہے وہ NOC درکار ہے. NOC کا معاملہ جو ہے وہ جلد نیشنل ہائی وے اتھارٹی سے مل جائے گا. اس حوالے سے 40 ٹن وزنی MD-83 طیارہ 20 نومبر کو براستہ نیشنل ہائی وے سے حیدرآباد منتقل کیا جائے گا. پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کا یہ کہنا ہے کہ ناکارہ طیارہ بردار ٹریلر اسٹیل ٹاؤن بن قاسم ٹاؤن گھارو ٹھٹا حیدرآباد سے بدین روڈ اور سرمست روڈ سے ہوتا ہوا حیدرآباد پہنچے گا. پاکستان ایویشن ایئرپورٹ اتھارٹی کے مطابق 172 مسافروں کی گنجائش والا ناکارہ طیارہ چھٹی تربیتی مقاصد کے لیے منتقل ہوگا. ایئرپورٹ اتھارٹی کا یہ کہنا ہے طیارے کی منتقلی سے سول ایویشن کے جو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں تربیت کے لیے معیار میں مزید بہتری آئے گی. اس کے علاوہ 150 فٹ لمبا MD-83 طیارہ 2011 میں جو ہے وہ غیر فعال تھا اور PA حکام کے مطابق اس ایئر لائن کی سعودی عرب تبوک سے کوئٹہ جانے والی پرواز فرنٹ نوز لینڈنگ کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی گیئر نہ کھلنے کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو گراؤنڈ کیا گیا تھا. اب یہ طیارہ جو ہے وہ NOC ملنے کے بعد حیدرآباد سے منتقل کیا جائے گا, جہاں پر پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کا جو انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پر زیر تربیت طلبہ و طالبات اس پر جو ہے وہ تربیت حاصل کریں گے. جی بہت شکریہ آپ کا خورشید رحمانی. سندھ اسمبلی میں قائمہ کمیٹی برائے لائف سٹاک اینڈ فشریز کا اجلاس, جس میں صوبائی وزیر لائف سٹاک محمد علی ملکانی نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی ہے. اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے عاجز جمالی سے. عاجز, اس اجلاس کا حوال بتائیے گا. جی ہاں, یہ سندھ اسمبلی میں محکمہ لائف سٹاک اور فشریز کے بارے میں جو قائمہ کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوا ہے. کمیٹی کے چیئرمین MQM کے MPA محمد اویس کی زیر صدارت. اس میں اراکین اسمبلی کے علاوہ صوبائی وزیر لائف سٹاک اینڈ فشریز محمد علی ملکانی اور سیکریٹری کاظم جتوئی بھی شریک تھے. جن ارکان نے اس اجلاس میں شرکت کی ہے ان میں محمد شبیر ہے, ساجد حسین ہے, سجاد علی ہے, واجد حسین ہے. اس اجلاس میں ایک بریفنگ دی گئی ہے سیکریٹری لائف سٹاک کی جانب سے. جو محکمہ لائف سٹاک کی موجودہ صورتحال ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے, نئے منصوبوں کے بارے میں, نئے پروجیکٹس کے بارے میں بھی بتایا گیا. بڑا طویل اجلاس تھا. اس کے بعد کوئی بریفنگ تو نہیں ہوئی, لیکن ذرائع بتا رہے ہیں کہ قائمہ کمیٹی نے کافی ساری تفصیلات طلب کی ہیں, جو بتایا گیا کہ آئندہ اجلاس سے قبل ہی قائمہ کمیٹی کو فراہم کی جائیں گی. جی بہت شکریہ آپ کا عاجز جمالی. شاہ فیصل اور کورنگی ٹاؤن کے حدود کے بٹوارے کو چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کی توہین قرار دے دیا. فیصلے کے خلاف عدالت جانے کا اعلان کر دیا. اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے رضوان احمد. جی بالکل, سندھ میں نیا بلدیاتی نظام نافذ ہوئے تقریباً 2 سال کا وقت ہوا چاہتا ہے, لیکن تاحال شہر قائد کی اگر بات کی جائے تو حدود کا تنازع بدستور برقرار ہے. سندھ لوکل گورنمنٹ کمیشن کی جانب سے TMC کورنگی اور شاہ فیصل کے مابین حدود کے تنازع کا ایک فیصلہ سامنے آیا ہے, جس میں شاہ فیصل ٹاؤن کی UC 6 اور 7 کا ایک وارڈ جو ہے اس کا انتظامی کنٹرول شاہ فیصل ٹاؤن سے لے کر کورنگی ٹاؤن کو دے دیا گیا ہے. اس پر جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے شاہ فیصل ٹاؤن کی انتظامیہ. شاہ فیصل ٹاؤن کے چیئرمین گوہر خٹک اس حوالے سے کہتے ہیں کہ ہم معاملے کو عدالت میں لے کے جائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ سر. یہ فیصلہ آیا ہے, اس پر اعتراض بیسکلی ہے کیا آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. اچھا جی, اس پہ فیصلے پہ اعتراض نہیں, اعتراضات ہیں. یہ بڑا عجیب و غریب فیصلہ ہوا ہے اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. دیکھیے جی, 2-3 چیزیں ہیں. حلقہ جب بنتا ہے تو الیکشن کمیشن اور سندھ حکومت اور DCs وغیرہ مل کے بناتی ہیں. تو یہ حلقے بنے ہوئے تھے الیکشن سے پہلے, پھر انہی حلقوں پہ الیکشن ہوا, اور الیکشن کے بعد اگر آپ کو میں بتاؤں کہ کورنگی کا کچھ ایریا شاہ فیصل ٹاؤن میں شامل کر دیا گیا, جو بیسیکلی ہے کورنگی ٹاؤن, لیکن اس کی کچھ یوسیاں 4 یوسیاں شاہ فیصل میں آتی ہے. شاہ فیصل کی 2 یوسیاں ماڈل میں چلی گئی. یہ سارا کام انتظامیہ نے کیا ہے. جو الیکشن کا یہ جب حد بندیاں ہو رہی تھیں تو اس وقت بھی اعتراضات طلب کیے گئے تھے. اس وقت آپ کی جانب سے یا کورنگی کی جانب سے اعتراضات کیوں نہیں اٹھائے گئے؟ اعتراضات اس پہ کیے گئے تھے, الیکشن کمیشن نے ریجیکٹ کر دیے تھے. اچھا, وہ تو ہو گیا جو ہونا تھا. اس کے بعد
ये हुआ कि शाह फैसल टाउन के कुछ सेक्टर थे जिसमें इंडस्ट्रियल एरिया आ रहा है और 24, 25, 26 वो हमारे यूसी 6 और 7 के वार्ड का हिस्सा थे। अच्छा, वो इलेक्शन कमीशन हमें लिख के दे चुका है कि शाह फैसल टाउन की हदूद है। इसके अलावा जो सिंध हुकूमत की अपनी एक्साइज की प्रॉपर्टी टैक्स का पैसा है वो भी पिछले 6-8 महीने से हमें ट्रांसफ़र हो रहा था क्योंकि वो हमारी हदूद थी। उसके अलावा ये हल्के भी हमारे पास ही आ रहे हैं, डीसी भी लिख के दे चुका है, लेकिन कमीशन ने फैसला बड़ा अजीब व गरीब किया है कि रोड के इस तरफ कोरंगी और रोड के उस तरफ शाह फैसल, तो अगर रोड को ही बीच में लगना है तो शाह फैसल के इस तरफ भी मली रहे, उस तरफ भी मली रहे। बिल्कुल गौर खटक कह रहे थे कि असल झगड़ा जो है वो माल का है, क्योंकि वो इलाका जो कि शाह फैसल टाउन से लेके कोरंगी टाउन को दे दिया गया है इंडस्ट्रियल एरिया में आता है, जहां से रिकवरी जो है बेपनाह होती है और रिकवरी होगी तो आवाम के मसाइल हल होंगे। और इनका ये इल्ज़ाम है कि कोरंगी टाउन को नवाजने के लिए वो इलाका लिया गया है जिसके खिलाफ इनकी जानिब से अदालत जाने का अंदिया दिया जा रहा है। जी।